सरकार के सामने इतना मजबूत आंदोलन खड़ा हो जाए और सरकार की चूल्हे हिलने लगे तो सरकार उसका दमन करने के लिए सारी चीज़ें करती है। लाठी चलाएगी, पानी की बौछारें चलाई चुकी है, आंसू गैस गोले चलाएगी, गोलियां चलाएगी, मुकदमे बनाएगी, जेल में डालेगी। ये तो सब प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है। इससे किसी को घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल मौर्य और मैं हूं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे। यहां पर मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इस समय किसानों के ऊपर जो केस हो रहे हैं, जो एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हो रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो होना ही था। देखिए, किसी भी आंदोलन में जब सरकार के सामने इतना मजबूत आंदोलन खड़ा हो जाए और सरकार की चूल्हे हिलने लगे तो सरकार उसका दमन करने के लिए सारी चीज़ें करती है। लाठी चलाएगी, पानी की बौछारें चलाई चुकी है, आंसू गैस गोले चलाएगी, गोलियां चलाएगी, मुकदमे बनाएगी, जेल में डालेगी। ये तो सब प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है। इससे किसी को घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो चलेगा। अभी तो बहुत थोड़े लोगों को गए हैं, मुझे पक्का विश्वास है भी बहुत लोगों को नोटिस जाने वाले हैं और मुझे भी इसमें नोटिस आया है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। लोग हताश हो रहे हैं, कुछ लोग आत्महत्या की बात भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हताश होने की जरूरत नहीं है। हमेशा उस व्यक्ति को जो संघर्ष के बीच में आके खड़ा होता है या जो भी व्यक्ति किसी आंदोलन का हिस्सा होता है, उस व्यक्ति को ये बात मान के चलनी चाहिए कि आंदोलन में कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो ये तो मुकदमे की बात है और इससे जरा भी हताश होने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि इस देश में जो देश को आज़ादी मिली, वो बहुत बड़ा आंदोलन चला और सालों चला। लगभग आप मान के चलें तकरीबन 70-80 साल वो आंदोलन लगातार चला। 90 साल चला, बल्कि 1857 से शुरू हुआ, 1947 तक 90 साल वो आंदोलन चला। उस आंदोलन में लोग आते रहे, जान देते रहे और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, कुर्बानियाँ इतनी हुई कि तब जाके देश को आज़ादी मिली। तो आंदोलन करने वाले लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आंदोलन में कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, चोट भी आ सकती है, मुकदमेबाजी भी होंगी। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जो हताश होने वाली बात है, जो लोग आप कह रहे हैं कि लोग आत्महत्या की बात सोच रहे हैं, उन लोगों को मेरी एक ही सलाह है। अगर आत्महत्या से तुम्हारी समस्या का हल होता है तो आत्महत्या जल्दी करो। आप उसमें जरा भी डिले करने की जरूरत नहीं है। पर आत्महत्या से किसी भी समस्या का समाधान होता नहीं है। हमेशा संघर्ष करने से समस्या का समाधान होता है। आप आत्महत्या करें, एक कागज का पुर्जा दे के अगर आपको आत्महत्या पे जो है ये सरकार ले आती है तो सरकार तो जीत गई, अपने आप ही जीत गई। भाई, एक पुर्जा जो लिख के दे दिया और आप आत्महत्या करने लगे, इसका मतलब आंदोलन खत्म। तो इससे फिर और इससे ज्यादा और क्या चाहिए सरकार को? वो पुर्जे भेज के जो है, कागजी पुर्जे भेज के अगर इतना हासिल कर लेती है तो ये सोचना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेकार की बात है। ये मुकदमे जो हैं ये होते हैं और इन मुकदमों में बेल भी मिलती है, जेल भी जाना पड़ता है, मुकदमे बरी भी होते हैं, सजा भी होती है, सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब संघर्ष है तो इस संघर्ष का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये सोचना कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, इतने हतोत्साहित हो रहे हैं, उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि तुम्हारे आत्महत्या करने से तुम्हारे परिवार का क्या होगा। तुम तो चले जाओगे आत्महत्या करके, लेकिन तुम्हारे पीछे जो तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनका क्या हाल होगा। और मुकदमे में ऐसा कुछ नहीं होता। मुकदमे तो कत्ल के भी होते हैं, उनमें भी लोग बरी होते हैं। तो मुकदमा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आ रहे हैं जो नोटिस आ रहे हैं वो हैं तो इस बात के लिए कि पूछताछ करे, गवाही के लिए आ रहे हैं कि सरकार जो पुलिस है इस विषय में पूछताछ करे कि भाई उस आंदोलन के समय आप कहाँ थे, क्या था, कैसे था, उसके विषय में। इस सारी चीज में हो सकता है पुलिस गिरफ्तार भी करें, तो इससे भी डरना क्या है भाई। कितने बड़े बड़े नेता जो हैं आज़ादी के बाद भी कितने आंदोलन लगातार चले हैं, कितने बड़े बड़े नेता। पहले जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के दौरान भी 1975 में जब इमरजेंसी लगी उस दौरान भी कितने ही लोग जेल गए। और जो लोग जेल गए बाद में वो सत्ता में बैठे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को कहो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी को कहो, कितने ही लोग हैं, एक नहीं है, कितने ही नेता हैं। तो इनसे घबराना नहीं चाहिए। आंदोलन का ये हिस्सा है। मुकदमेबाजी, जेल जाना, लाठी खाना, गोली खाना, ये उसका एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को किस तरह देखते हैं? नहीं, दो शब्द नहीं बोले पूरे आंदोलन पर। नहीं, राष्ट्रपति का अभिभाषण तो देखिए मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, राष्ट्रपति तो गुलाम है इस सरकार के।
तो जो सरकार कहती है वही वो कहते हैं, उनका अपना अस्तित्व कुछ नहीं है, अपनी समझ उनकी कुछ नहीं काम करती है, जो सरकार ने लिख के दे दिया उसे करना है। और इसके विषय में उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है इसकी ज़रूरत नहीं, किसान के लिए जो हम लाए हैं ये कानून, ये उसी कृषि सुधार का हिस्सा है जो मेरी सरकार कर रही है, और अगर अदालत का कोई आदेश होता है तो हम उसका सम्मान करेंगे। इसका मतलब ये है, उसमें एक हिंट ये दे दिया कि अगर कोर्ट से ये कानून ख़त्म हो जाते हैं तो सरकार उसको मानेगी, बात खत्म। तो इसका मुझे जहां लगता है वो साफ है कि ये कानून खत्म होंगे, लेकिन अदालत के माध्यम से खत्म होंगे, सरकार वापस नहीं। तो मन की बात कहते हैं, वो तो साफ करिए। नहीं, मोदी जी तो मन की नहीं बेकार की बात करते हैं, ना उनके मन की बात है ना किसी तरह की बात है, वो बिल्कुल बेकार की बात और काम की बात तो है ही नहीं। सो मन की बात नहीं चाहिए, बात चाहिए बुद्धि की, क्या सही है क्या गलत है वो उनको समझना चाहिए, जो गलत वो कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए, जो सही है उसे करना चाहिए। तो अभी 2022 में चुनाव है, 25 में चुनाव है, उसके मद्देनजर क्या आपका राजनीतिक संदेश रहेगा? नहीं, मेरा संदेश बहुत सीधा सा है, उसके मद्देनजर की बात नहीं, मेरा संदेश तो बहुत सीधा है हर किसी को। मैं तो ये कहता हूं कि भाई जो इस सरकार ने जो ये काम किया उसके विरोध में जो किसानों का बहिष्कार का नारा है, वो बहिष्कार हर किसी को करना चाहिए। जैसे अंबानी के उत्पादन है, अडानी के उत्पादन है, लाला रामदेव के उत्पादन है, इनका पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। अंबानी के कई तरह के उत्पादन है, अंबानी का एक जियो सिम भी है, वो भी अंबानी के पेट्रोल पंप भी, इन सब का बहिष्कार होना चाहिए। साथ में अडानी का जो फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून तेल, फॉर्च्यून घी, फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून चावल, फॉर्च्यून बेसन, ये जो भी फॉर्च्यून अडानी के हैं, और अडानी के जो पेट्रोल पंप है, गैस के पंप है, इनका पूरा बहिष्कार कीजिए। आप कहीं और से भरवाइए तेल और गैस कहीं से भरवाइए। साथ में लाला रामदेव के जो पतंजलि के उत्पादन हैं और उसके जो रुचि सोया जो उसका तेल है, इन सब का बहिष्कार कीजिए। और एक और बहिष्कार जो मैं चाहता हूं सबको करना चाहिए कि मीडिया का पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए, जो गोदी मीडिया, और उसका एक ही तरीका है कि अपने घरों में जो आपके टेलीविजन है उन पर ताला लगा दीजिए 1 साल के लिए। अगर आपने ऐसा किया तो इस आंदोलन की आप बहुत बड़ी मदद करेंगे। वैसे तो मैं ये कहता हूं कि हफ्ते में एक दिन इस आंदोलन में कहीं भी जाए व्यक्ति, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे जाए, चाहे सिंगू बॉर्डर पे जाए, चाहे शाहजहांपुर बॉर्डर राजस्थान वाले पे जाए, चाहे टिकरी बॉर्डर पे जाए, चाहे पलवल बॉर्डर पर जाए, कहीं भी जाए, हर जगह हफ्ते में एक दिन निकाले जाए। और इतना भी नहीं कर सकता तो बहिष्कार तो कर ही सकता। मेरा तो यही नारा है सबको, बहिष्कार। आंदोलन में भीड़ तो लगातार कम हो रही है, नहीं, ये आपका मानना है। आप देखिए भीड़ खूब कस के भीड़ है, यहाँ से लेके वहाँ के 2-3 किलोमीटर तक पूरा जो टेंट लगे हुए हैं। नहीं तो लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, शिफ्ट है ना उसकी, कि भाई खेती का भी काम चला, खेती में पानी भी लगाना है। तो इसी बात को दिखा रहा है कि टेंटों में आदमी नहीं है, सब भाग गए। उस गुलाम मीडिया की बात कर रहे हो आप अपनी बात करो। अगर आप भी उनके साथ मिल गए हो तो फिर अलग बात है। मैं समझता हूँ आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप नहीं मिले। देखिए वो गुलाम मीडिया तो आपने उस दिन नहीं देखा जो 27 तारीख को तो कैसे ढूंढ के दिखा रहा था। देखो ये टेंट खाली हो गई, ये भी छोड़ के चले गए, इधर देखो एक आदमी नहीं मिलेगा, सब छोड़ के चले गए। वीडियो बना रहे थे जहाँ, है ना, लेकिन जहाँ पे लोग थे वहाँ पे नहीं कर रहे थे कुछ भी। सो वो कुछ भी दिखाता रहे। यहाँ पे लगातार उपस्थिति बढ़ती चली जा रही है लोगों की, और आने जाने की जो है, देखिए काम भी सारे करने होते, जो खेती का काम है वो भी करना है और भी काम करने। तो ये शिफ्ट बांध दी गई है कि भाई एक दिन आप जाएंगे, एक दिन आप जाएंगे, इस तरह से लगातार चल रहा है। आंदोलन बहुत मजबूती के साथ लगातार चल रहा है और मजबूत हो रहा है, और जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक लगातार चलेगा। आंदोलन के लिए गुंडा तत्व लगातार घूम रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से लगभग 350 फोन के चोरी होने की रिपोर्ट है। नहीं, निश्चित रूप से ये वाकई में गंभीर विषय है। इसके विषय में हम लोग भी लगातार भी कोशिश कर रहे हैं। षड्यंत्र भी बोल सकते हैं। नहीं, षड्यंत्र भी हो सकता है, निश्चित रूप से षड्यंत्र हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अन्यथा तो जब पुलिस के पास भी इंफॉर्मेशन है, इस बात की बताया जा रहा है, पुलिस को भी यहाँ पे चौकसी बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रही। इसका मतलब षड्यंत्र है उनका कि जो हो रहा होने दो, लुटने दो। तो निश्चित रूप से वो षड्यंत्र है, पर ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें चलती हैं, हिस्सा है। और जिस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं वो तो षड्यंत्रकारी है ही सरकार। 65% युवाओं की भागीदारी है देश में। इस आंदोलन में आप क्या उनको अपील करना चाहिए? नहीं, उनसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा युवाओं से, देखिए ये जो किसान आंदोलन है, ये आंदोलन आपका भी आंदोलन है। आप लोगों ने 17 सितंबर को या 17 नवंबर जो भी था, उसमें दिसंबर था, जिसमें बेरोजगार दिवस मनाया, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। इन बेरोजगार युवाओं ने करीब 35 लाख ट्वीट किए। मैं समझता हूं इसमें ईमानदारी से अगर 1 लाख लोग भी हों और इस आंदोलन का हिस्सा बने तो इस आंदोलन की तस्वीर ही बदल जाएगी। और आज नहीं तो कल युवाओं को साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क आज की तारीख में अगर किसी का है तो वो इन युवाओं का ही है, इन बेरोजगारों का ही है,
जिन्हें रोजगार नहीं मिला। 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं इस देश में, डिग्री लिए घूम रहे हैं, कहीं उन्हें रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं, सरकार कहीं भी नौकरी नहीं दे रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के जितने उपक्रम थे जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता था वो सरकार ने खत्म कर दिया, सबको बेच रही है, निजीकरण कर रही है। तो सबसे ज्यादा गंभीर उन्हीं पर असर पड़ेगा। उनको इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। अकेले अकेले अगर अपनी वो आवाज उठाएंगे उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। इस आंदोलन में आवाज मिला के चलेंगे तो निश्चित रूप से उनकी आवाज सुनी जाएगी। कौन? मोदी जी तो पता नहीं कितने करोड़ नौकरी, नोटबंदी के चक्कर में 4.5 करोड़ लोगों की नौकरियां खा गए और इसी में 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई इसी कोरोना काल में, इसके जो लॉकडाउन किया है। तो मोदी जी जो कहते हैं समझ लीजिए ये बिल्कुल नहीं होगा, उसका उलट होगा। आखिरी एज एडवोकेट आप क्या अपील इस आंदोलन के माध्यम पूरे देशवासियों से करना चाह रहे हैं? नहीं, बहुत सिंपल सा। देखिए ये आंदोलन पूरे देश को बचाने वाला आंदोलन है। ये आंदोलन केवल किसान का आंदोलन नहीं है, ये मजदूर का भी आंदोलन है, ये गरीब का भी आंदोलन है, ये जो बेरोजगार है उनका भी आंदोलन है, ये महिलाओं का भी आंदोलन है। इसलिए हर कोई इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए, इस आंदोलन का साथ देना चाहिए, इस आंदोलन में सहयोग देना चाहिए। आप अलग अलग बैठे रहेंगे, जैसे बहुत से लोग हैं इस देश में पेंशन लेने वाले, बहुत लोग हैं। मुझे बहुत लोग फोन आते हैं, साहब ये पेंशन 2004 में खत्म कर दी, इसके विषय में आवाज उठाइए। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, आप घर बैठे मेरे से आवाज उठवाना चाहते हैं कि पेंशन के विषय में आवाज उठाएं, पुरानी पेंशन जो चालू हो, मान लेता हूं मैं आवाज उठा देता हूं, आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे। जब देश को बचाने का आंदोलन चल रहा है तो पेंशन लेने वाले लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। इस आंदोलन में जो लंगर चल रहे हैं उस लंगर में सेवा करने वाले लोग इतनी उम्र के हैं, 70, 75 साल के बुजुर्ग, महिला और पुरुष दोनों, और लगातार खाना बना रहे, लंगर की सेवा दे रहे हैं। तो घर में बैठ के ये जो बुजुर्ग पेंशन की बात करें, क्या कर रहे हैं भाई? ये आ नहीं सकते यहाँ पर, उन्हें आना चाहिए। जो रेलवे है, एयरपोर्ट है, LIC है, इन सब लोगों को भी आना चाहिए आपके हिसाब से? भाई निश्चित रूप से आना चाहिए। क्या रेलवे को नुकसान नहीं है? रेलवे के लगभग 14 लाख लोग जो हैं वो बिल्कुल बेघर होने वाले हैं। बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, बाकी की बची हुई जाने वाली है, क्योंकि अडानी की रेल शुरू होने वाली है। तो सब कुछ जब बेच दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे ये लोग? अगर इन्हें बचाना है तो इस आंदोलन में साथ देना पड़ेगा। इसी तरह से जो BSNL के लोग हैं, जो उसके MTNL के लोग हैं, उन्हें भी यहाँ आना चाहिए, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। इसलिए जो भी व्यक्ति है जिस पे असर पड़ रहा है, निजीकरण से प्रभावित जितने लोग हैं, सबको यहाँ आंदोलन में आना चाहिए, अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए, इस आंदोलन को मजबूत बनाना चाहिए। अगर ये आंदोलन असफल हुआ तो सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस आंदोलन को बचाना, इस आंदोलन को मजबूत करना, इस आंदोलन को सफल बनाना प्रत्येक देशवासी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ध्यान रखना, मैंने बार बार कहा है, 120 करोड़ लोगों को पूरी तरह से तबाह करने के लिए मोदी सरकार ये कानून लेके आई है। 120 करोड़ लोगों में सारे आते हैं। कौन सी एंट्री? उससे कुछ नहीं होता, वो तो सब नौटंकी है जो ये बीजेपी सरकार करती रही है, मोदी जी जो करते रहे, वो सिर्फ नौटंकी है। जब देश नहीं बचेगा तो बाकी बचेगा क्या? ये सब कहानियां हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने